सभी को जय मसीह की। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। कुछ लोग अपने गुनाहों के कारण खुदा के करीब नहीं आना चाहते हैं, परमेश्वर के समीप नहीं आना चाहते हैं। उनको लगता है मैं गुनाहगार हूँ, परमेश्वर मुझे माफ़ करेगा या नहीं करेगा। भाई बहन, हम मनुष्य जाति हैं, जो हमारा पिता पहला मनुष्य आदम और हवा इस पृथ्वी में सबसे पहली मानव हैं। उनने पाप किया है, उनके ज़रिए से हम सभी में थोड़ा बहुत पाप हम सभी करते हैं। पर जो हम गुनाहों को लेकर खुदा के पास आते हैं, परमेश्वर हमें क्षमा कर देता है। परमेश्वर तो कहता है, बेटे मेरी बेटी, तेरा गुनाह जो भी हो तो कबूल कर लेती है अपने गुनाह को, तो मैं क्षमा कर दूंगा, मैं माफ़ कर दूंगा। ऐसे माफ़ करने वाला ईश्वर कहाँ है? ऐसे माफ़ करने वाला ईश्वर और कौन है? मात्र हमारा परमेश्वर पिता है, जो हमारे गुनाहों को क्षमा कर देता है और अपने बच्चों के जैसे हमें प्रेम करता है। परमेश्वर कहता है, तुम्हारे गुनाह जो भी हो, तुम्हारे गुनाह जो जितने बड़े क्यों ना हो, आओ हम आपस में बात विवाद करें और उन गुनाहों को सुलझाएं, और तुझे मैं अपने मार्गों पर चलना सिखाऊंगा। परमेश्वर आप और मुझे अपने राहों पर और अपने करीब बुलाता है। भाई बहन, हमने खुदा के पास आना चाहिए। वचन में भी लिखा है, यशायाह की पुस्तक 1 अध्याय वचन 18 से लेकर 20 तक लिखा है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में बात विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हेम के समान उजाले हो जाएंगे, और चाहे वो अग्रवानी रंग के हो तो भी वो उनके समान सफेद हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम न मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। आमीन। परमेश्वर कहता है, यदि तुम मेरा कहना मानोगे, मेरे समीप आओगे, जिस देश में, जिस जगह में, जिस गांव में आप लोग रहते हो, जहां तक मेरी ये वीडियो जा रही है, जहां से आप इस वीडियो को देख रहे हो, जिस भी देश, जिस भी गांव, जिस भी शहर से आप इस वीडियो को देख रहे हो, परमेश्वर कहता है तुम उसमें उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। परमेश्वर आपका हर एक इंतजाम पूरा करेगा। खुदा आपके साथ है। परमेश्वर कहता है, तुम मेरे पास आओ। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलोगे तो आप तलवार से मारे जाओगे, आप उस दुष्ट के चुंगलों में हो जाओगे। आप वो दुष्ट फिर आपके ऊपर हैवी हो जाएगा और वो अपने कार्य आपके जीवनों में शुरू करेगा। मेरे भाई बहन, आज भी मौका है, खुदा के समीप आओ, परमेश्वर के करीब आओ। वो बुलाता है। ऐसा कौन ईश्वर है जो अपने बच्चों के जैसे प्रेम करता है? हमारा पिता परमेश्वर है, जो हर समय हमारा ध्यान रखता है, जो हर समय हमारा ख्याल रखता है, जो हमारे घरों की जिम्मेवारियों को उठाता है, जो हमें 3 टाइम के भोजन से तृप्त करता है, अच्छे अच्छे पदार्थों हमें खिलाता है। हम अपने बल बुद्धि से कुछ नहीं कर सकते हैं, हम छोटे हैं भाई बहन, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो स्वर्ग में है, हम पृथ्वी में हैं। हम पृथ्वी में हैं, और वही परमेश्वर हमारे मनों में बात डालता है, वही परमेश्वर हमें काम काज देता है, वही परमेश्वर हमें सही सलामत रखता है, वही परमेश्वर है जो हर समय हमारा ध्यान रखता है। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है हम अपने पिता के करीब जाएं, हम अपने पिता को धन्यवाद दें, हम अपने पिता के सामने हम गुनाहगार हैं करके हम कबूल करें। जैसे हमारा बच्चा कुछ शरारत कर लेता है, वो कहता मम्मी मेरी से गलती होगी, पापा मेरे से गलती होगी, वो जब सॉरी मांगता है तो क्या हम माफ़ नहीं करते हैं? ऐसे ही हमारा पिता परमेश्वर है। जब हम उसके सामने घुटना टेकर उससे अपने माफियों को हम जब मान लेते हैं, जब उससे हम माफ़ी मांगते हैं और अपने गुनाहों को उसके आगे जब हम बोल देते हैं, पिता हम गुनाहगार हैं करके, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। मैं आशा करती हूँ इस वचन को सुनकर आप ज़रूर पिता के करीब आओगे और पिता के आगे अपने गुनाहों को कबूल करोगे और परमेश्वर से क्षमा मांगोगे, और वो जीवित परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा। इस वचन से परमेश्वर आपको ढेर सारी आशीष दे।